विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में कई अहम पदों पर रहे शब्बीर अब्बास जी को एक बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी ने दी है। जी हां, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने शब्बीर अब्बास जी पर विश्वास जताते हुए उन्हें आगरा का महानगर अध्यक्ष बनाया। क्या प्राथमिकता रहेंगी, क्या जिम्मेदारी रहेंगी, हमारे साथ हैं शब्बीर अब्बास जी। शब्बीर अब्बास जी, अखिलेश यादव जी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, आगरा का महानगर अध्यक्ष बनाया। क्या जिम्मेदारी रहेंगी, क्या प्राथमिकता है आपकी? अपने सपा मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर ये भरोसा जताया है कि आगरा जो वैश्यों की नगरी कही जाती है उसका मुझे अध्यक्ष बना के यहाँ भेजा है। जो समाजवादी पार्टी की नीतियाँ हैं उन नीतियों को आगे ले जाने का काम मैं आगरा में करूँगा। आज जो जनहित के मुद्दे हैं आगरा के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी ने वायदे किए थे, जिनके लिए आंदोलन किए थे, आज वो इन्हीं मुद्दों से विमुख हो गई है। ना आगरा में पानी है, आगरा में ना खंडपीठ है, आगरा में ना बैराज है। जिस जगह पे पानी पीने का नहीं हो शुद्ध, तो हम लोगों के लिए बड़े शर्म की बात है कि आज नगर निगम से लेकर के केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आज पानी पीने तक के लिए मैसर नहीं है आगरा वासियों को। तो ऐसे तमाम सैकड़ों मुद्दे हैं जिनके लिए हम जो है ज़मीनी स्तर से अपनी लड़ाई को इसको लड़ेंगे और जो है आंदोलन करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि चाहे वो संविधान हो, चाहे दलित पीढ़ी के जितने भी लोग हैं उनका उत्पीड़न हो, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी एक आंदोलन करने की ज़रूरत है। वो हम आंदोलन करेंगे और हम जगाएंगे, बताएंगे। आगरा के अंदर जो वैश्य समाज के लोग हैं, ठाकुर समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। उन लोगों को हम अपनी पार्टियों से जोड़ेंगे। यही हमारे मेन मुद्दे रहेंगे और आने वाले दिनों में 2027 में मुझे लगता है कि अगर हम इसी तरीके से चलते रहे, जैसे हमारी प्रदेश हमने इनको 2024 में हराया है, हम 2027 में भी इनको हराएंगे। और जो जन सैलाब मेरे अध्यक्ष बनने पे आगरा में देखने को मिल रहा है, ऐसा लगता है कि 2027 की चुनाव की तैयारी हमारे कार्यकर्ताओं ने अभी से कर दी है और हम इस जोश को 27 तक बरकरार रखेंगे। धन्यवाद। पीडीए के बल पर आगामी 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ले रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो SIR चल रही है उसका पुनरीक्षण किया जा रहा है। उससे लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा का जो एक जो षड्यंत्र कहते हैं लोग, षड्यंत्र करने का आरोप लगाते हैं। तो आपका क्या विचार है, कितने सार्थक हैं ये लोग जो कह रहे हैं कि भाई ये एक षड्यंत्र है, SIR के क्या कहते हैं तहत ये सिर्फ सत्ता काबिज होना चाहते हैं? देखिए, ये तो हमारा बच्चा हिंदुस्तान का जानता है कि जिन लोगों ने गांधी जी की हत्या की थी, जो लोग हत्या तक कर सकते हैं वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, बेईमानी भी कर सकते हैं, सत्ता के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की कुछ नीतियां हैं, सिद्धांत हैं। हम सरकार बनाएं या ना बनाएं, हम ऐसा कोई मुद्दा नहीं अख्तियार करेंगे जो कि जनहित में ना हो। हम लोग SIR के मुद्दे पे कार्यकर्ताओं को हमने जागृत कर दिया है। किसी भी हद तक हमें जाना पड़े, हम बेईमानी नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश में बिहार जैसा हाल नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे एक बूथ पे 10 यूथ तैयार हैं और तैनात हैं और उन यूथों को हम बल देंगे, ताकत देंगे कि उनके साथ कोई घटना ना हो। और मैं समझता हूं कि उसका हमें रिजल्ट भी देखने को मिला है। चंद दिन बाकी हैं SIR में, जो उन्होंने तारीख दी थी। मुझे लगता है इस तारीख तक 90% हमारा काम पूरा हो चुका है और आने वाले कल में जो वोट जोड़ने का काम शुरू होगा उसको भी हम जोर शोर से करेंगे और हम यहाँ भी इनको हराएंगे SIR के मुद्दे पर। शब्बीर अब्बास जी, आप मुस्लिम समाज से आते हैं। बिहार में एक घटना घटी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींच दिया है। आप किस तरह देखते हैं इस मामले को? देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार के काफ़ी सालों से मुख्यमंत्री हैं और बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं। लेकिन एक कहावत है कि बुढ़ापा किसी को नहीं छोड़ता। तो जब बच्चा जैसे होता है ना, वैसे ही एक बुढ़ापा होता है। अब वो बुढ़ापे में भी उनकी मानसिक जो बीमारी है वो उनकी ज़्यादा हो गई है। तो मानसिक बीमारी के रहते हुए उन्होंने ऐसा किया है और जो किया है उन्होंने अगर जानबूझ के, तो उन्होंने गलत किया है। हम इसकी निंदा करते हैं। मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद होता है, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। और जिस तरह से हिजाब को हटा देना, हिजाब कितना पाक माना जाता है एक महिला के लिए? देखिए, हिजाब तो
महिला का श्रृंगार है मुस्लिम में जिस्म ढकने का, और एक डॉक्टर पढ़ी लिखी महिला, तो उसकी निंदा पूरे देश ने की है, पूरे विदेशों में रहने वाले लोगों ने की है, चाहे वो हिंदू समुदाय के लोग हों चाहे वो मुस्लिम समुदाय के हों, और हम भी उसकी निंदा कर रहे हैं। इससे उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने गलती करी है। अगर वो मानसिक रूप से बीमार हैं तो इसका उनको इलाज कराना चाहिए। धन्यवाद। फिलहाल नीतीश कुमार जी ने जो अपना एक कृत्य कहीं ना कहीं जो हिजाब हटाकर अपनी एक मानसिकता, एक अपनी क्या कहते हैं विचार व्यक्त किए हैं, वो कहीं ना कहीं सबके सामने निंदनीय साबित हो रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें शब्बीर अब्बास जी समाजवादी पार्टी की, तो पीडीए की बात करती है, और पीडीए में हिंदू मुस्लिम मतलब कि जो एक पीडीए का जो फॉर्मूला है उसमें सारे लोग आते हैं। और अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में मुस्लिम समाज ने झर के समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाई। तो आज इस बार 2027 में किस तरह आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी? देखिए, आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है। आपने कहा था कि 2022 में मुसलमानों ने झड़ के वोट दिया था, लेकिन दलितों ने वोट नहीं दिया था। अब हमारे साथ दलित भी है और हमारे साथ पिछड़े भी हैं। दलित और पिछड़ों को मिलाकर के जो पीडीए का फॉर्मूला बना है, इसी को लेकर के हमने 2024 में इनको हराया है, और 2027 में भी इसी फार्मूले से हम इनको हराएंगे। जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, वो राम नाम का नाम लेकर राम का झंडा, हिंदुत्व का झंडा बुलंद की है। उसमें वो कहते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम में उन्होंने देश को बांट दिया है। तो वो जो राम के नाम पर एक जीत हासिल कर रहे हैं, उसका क्या तोड़ है पीडीए पर? देखिए, लोग त्रस्त हो चुके हैं, देश की हालत बहुत ख़राब है, और उन्हीं का जो वोट है, उन्हीं के वोट जो उनको वोट देते थे, आज वही लोग उनसे इतने दूर हो गए हैं। और उसी का नतीजा था कि 2024 में केवल पीडीए ही नहीं, हमको सवर्ण समाज के लोगों ने भी वोट दिया था। ये बुरी तरीके से इसी फार्मूले पे हारेंगे, और मैं समझता हूँ 2027 कोई ज़्यादा दूर नहीं है। आप देखिए, ये लोग 40 साल तक सत्ता में नहीं आएंगे दोबारा। 2047 की बात कर रहे हैं कि 2047 तक हमारा राज रहेगा, हम 2047 में विकसित भारत बना देंगे। ये कहीं नहीं टिकेंगे, विपक्षी पार्टियां सब धराशायी रह जाएंगी। इनके पास केवल फेंकने के अलावा कुछ नहीं रहा है, और फेंक के इन्होंने सरकार बना ली है। अब इनका फेंकना बंद हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये थे शब्बीर अब्बास जी, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से। इनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक फेंकू पार्टी है, इनका फेंकना बंद हो जाएगा। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हिंदुत्व का जो कार्ड ये खेलने हैं, अब वो ज़्यादा नहीं चलेगा। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी पीडीए के बल पर 2027 में सरकार बनाएगी। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि 2027 का चुनाव, आगामी चुनाव जो आने वाला है, उसमें बहुजन समाज पार्टी, भाजपा, सपा और कांग्रेस चारों पार्टियां दमखम लगाएंगी। लेकिन किसकी जीत होगी और किसके सिर उत्तर प्रदेश का ताज सजेगा, ये एक बड़ी देखने वाली बात होगी। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।